लोगों, तो ये बताइए, बात आ गई है तो मुझे कह लेने दीजिए। आज जो मौलवी, कुछ मौलवी ऐसे हैं बदतमीज, अहले बैत की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं। का ताजिया शरीफ नहीं मनाना चाहिए, ताजिया नहीं उठाना चाहिए, ताजिया जो है नहीं बनाना चाहिए। अरे क्यों नहीं बनाना चाहिए? जब हम अहमद रजा का रोजा बनाते हैं 12वीं शरीफ में और गलियों में सजा के रखते हैं, सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा पाक बनाते हैं, जब हम रोटों पे रखते हैं शहर के और गलियों में, हम 12वीं शरीफ में और खाने काबे का नक्शा बनाते हैं, वो रखते हैं और उसका अदब और एहतराम करते हैं, उसकी ताजीम करते हैं। तो जब हम उसकी ताजीम कर सकते हैं तो हम ताजिया शरीफ बनाने में मुझे कौन सी दिक्कत आ रही है? मुझे लोगों का कुछ मौलवियों का जनाजा क्यों निकलता है? अरे हम याद हुसैन मनाएंगे और मनाते हैं और मनाते रहेंगे। आज ये बताइए, आज छोटी सी बात है, हम जो है और ये बयान कर रहे हैं, इसको गौर करने की बात है। आप देखिए, शेख मुहद्दिस दहलवी पर्दा फरमा चुके अपने वक्त के मुहद्दिस थे। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी अपने वक्त के मुहद्दिस थे, पर्दा फरमा चुके हैं। अब ये बताइए, उसमें तो रजी अल्लाह ताला नहीं लगाया जा रहा, उनको जो है उनके नामों में रहमतुल्लाह अलैह लगाते हैं आज के मौलवी, और आला हजरत फाजले बरेलवी में रजी अल्लाह ताला ने लगाते हैं। अरे रजी अल्लाह ताला किसको लगाया जाता है? सहाबियों को लगाया जाता है रजी अल्लाह ताला नो, तबे ताबीनों को लगाया जाता है रजी अल्लाह ताला नो। हैं तुम सहाबियों को रजी अल्लाह ताला नहीं लगा रहे, इन मुहद्दिसों को रजी अल्लाह ताला नहीं लगा रहे। आज 100 साल पहले के जो मुहद्दिस गुजरे हुए हैं उनमें तुम रजी अल्लाह ताला ने लगा रहे। अरे तुम तौबा कर लो, तुम कितनी बदतमीजीपन, तुमको यही पता नहीं है राजी अल्लाह किससे है और किस पर रहमत नाजिल करता है अल्लाह, ये समझने की बात है। तो मैं कहाँ घुस गया, मैं यानी कहाँ चला गया मैं, फिर वहीं पर अपने मौजू पर आते हैं। तो आप बताइए, क्या जो है आज के दिन, आज 10 तारीख के दिन करबला की धरती पे क्या यजीदी काफिले के अंदर हाफिज नहीं थे? क्या हाफिज नहीं थे, कारी नहीं थे, मुफ्ती नहीं थे, मुहद्दिस नहीं थे, यानी सैकुल हदीस नहीं थे? यजीदी काफिले के अंदर हाफिज भी थे, कारी भी थे, मौलवी थे। उन्होंने यानी हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम से जंग की और उनके खिलाफ चले, उनसे बैत हासिल ना की, हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ में उनके हाथ पर बैत नहीं की, उनके हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथ में हाथ नहीं दिया। तो आज जैसे वो यजीद के जमाने में, उनके दौर में वो यजीद को साथ देने वाले थे, आज के जमाने में कुछ मौलवी ऐसे हो गए हैं पैदा खटमल, यानी वो जो है हजरत हुसैन सलाम से नफरत कर रहे हैं, अहले बैत से नफरत करते हैं, सैयदों से नफरत करते हैं। ऐ मौलवियों सुनो, अगर सैयदों की इज्जत और अजमत करना है और सैयदों की बारे में इज्जत अजमत अगर तुमको सीखना है, सैयद की इज्जत अजमत कैसे की जाती है, तो हजरत जुनैद बगदादी से पूछो, हजरत जुनैद बगदादी से पूछो कैसे सैयदों की इज्जत की जाती है, उन्होंने इज्जत की है। अगर सैयदों की इज्जत और अजमत करना सीखो, हजरत आला हजरत फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से पूछो, उन्होंने सैयदों की इज्जत अजमत की है। यानी तो आज सैयदों की आला हजरत इज्जत और अजमत करते थे, मारारा शरीफ वालों की तो अहमद रजा से आला हजरत बन गए, उनके सैयदों की जूतियां सर पर रखते थे, सैयदों की इज्जत अजमत करते थे, सैयदों का झूठा खाते थे, सैयदों की गुलामी करते थे, तो अहमद रजा से आला हजरत बन गए। और इधर हजरत जुनैद बगदादी रजी अल्लाह ताला अन्हु, इनको रजी अल्लाह कहना जरूरी है। हजरत जुनैद बगदादी अपने वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस भी गुजरे हुए हैं, आप बहुत बड़े अपने वक्त के वली भी हैं। तो आप फरमाते हैं अगर मुझे मिला है तो सैयदों से मिला है। आप पहलवान थे, आप दंग में यानी अखाड़े के अंदर आप कुश्ती लड़ने के लिए गए, एक सैयद जादे कई दिन के भूखे और प्यासे थे, वहां पर ऐलान होता है
जुनैद के मुकाबले में सैयदजादे कई दिन के भूखे थे, उनकी बेटी, उनकी बीबियां भूखी प्यासी थी, उनके बच्चे भूखे प्यासे थे कई दिन के। उन्होंने कहा मैं लड़ूंगा कुश्ती जुनैद से। लोगों ने कहा तुम जुनैद से कैसे लड़ोगे, तुम तो लागर हो, तुम पतले दुबले हो, जुनैद पहलवान है। कह नहीं, मैं जुनैद से लड़ूंगा। फिर कोई बात नहीं, उनसे कह दिया क्या सैयद साहब से आप एक तरफ हटिए। फिर आवाज लगी है कोई जुनैद के मुकाबले में कुश्ती लड़ने के लिए। फिर सैयद साहब खड़े हुए, कहा मैं लड़ूंगा। लोगों ने कहा ठीक है, आओ लड़ो। जब हजरत जुनैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अखाड़े के अंदर उतरे, जिस वक्त सैयदजादे के हाथ में हाथ दिया, उस वक्त जुनैद से कहा सैयद साहब ने, ऐ जुनैद, मैं एक सैयदजादा हूं, मैं कई दिन का भूखा प्यासा हूं, मेरे बच्चे भूखे प्यासे हैं, मेरी बच्चियों के, मेरी बीबी के सर पर चादर नहीं है, मैं बहुत परेशान हूं, मेरा बुरा हाल है। ऐ जुनैद, अगर तुमने मुझे सीने पे ले लिया, तुमने मेरी इज्जत अगर की, तो मैं अपने बाबा जान से तुम्हारी सफात कराऊंगा, तुम्हारे हक में दुआ करूंगा। हजरत जुनैद के समझ में आ गई। जब कुश्ती हुई, जुनैद ने सीने पे ले लिया, आवाज हुई, जुनैद हार गए। कहा नहीं, कुछ लोग कहने लगे जुनैद फिर कुश्ती होना चाहिए। हजरत जुनैद ने फिर कुश्ती लड़ी और सैयद साहब ने हाथ मिलाया। जब हजरत जुनैद ने हाथ मिलाया सैयद साहब से, वो सैयद साहब फरमाते हैं, ऐ जुनैद, मैं सैयदजादा हूं, अगर तुमने मेरी इज्जत अजमत की, मैं कई दिन का भूखा प्यासा हूं, मेरे बच्चे कई दिन के भूखे प्यासे हैं, मेरी बेटियों पर चादर नहीं है, सरों पर नंगे सर हैं, अगर तुमने मेरी इज्जत अजमत की तो मैं अपने बाबा जान से तुम्हारी सफात कराऊंगा। जुनैद ने फिर कुश्ती मारी और जुनैद ने सीने पे ले लिया। कहा जुनैद हार गए। वो सारा इनाम जो था हर सैयद साहब को मिल गया और जुनैद चले गए। जब जुनैद गए, बादशाह कहने लगा, ऐ जुनैद, तुमने कुश्ती कैसे हार गए? तुमने जो है उसको लायक मजबूर, एक लाचार, उसको एक लागर, उसको तुमने पटक ना पाया और तुमने अपने आप खुद जो है उसने तुमको गिरा दिया। हजरत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, ये बात पूछने की नहीं है, हमने जो किया वो अच्छा किया है। मैंने किसी से कुश्ती नहीं लड़ी है, मैंने एक इज्जत और अजमत की, एक सैयदजादे की, आले रसूल की, औलादे रसूल की मैंने इज्जत अजमत की। आप शाम को अपने घर पे जाते हैं, आराम करते हैं, तो वहां पर अल्लाह के महबूब आपको बशारत में आते हैं और दस्तार बंदी करते हैं। कहा जुनैद, तुमने मेरी आल की इज्जत की, आबरू बचाई, कई दिन के भूखे प्यासे थे, मेरी औलाद की चादर सर पर नहीं है, तुमने वो इनाम ना लिया, मेरी आले औलाद को दिलवा दिया, ये बहुत अच्छा किया है। तुमने मेरी आल की इज्जत की, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। अल्लाह गनी। उसी वक्त अल्लाह के महबूब ने दस्तार बंदी कर दी हजरत जुनैद बगदादी की, और आप जब उठे, आप नींद से बेजार हुए, रोशन जमीर हो गए। अल्लाह गनी। ये देखिए सैयदों का फैज, हजरत जुनैद वली बन गए। ये सैयदों की इज्जत अजमत करने से होता है। ऐ लोगो, तुम अहले बैत के दुश्मन हो, तुम सैयदों के बारे में बुरा भला कहता है। अरे तुमको ये पता नहीं है, हम ताजिया शरीफ मनाते हैं, हम अलम उठाते हैं, हम ताजिया बनाते हैं। अगर ये कहा जाए ताजिए में कागज लगता है, वो पता नहीं कैसा कागज होगा, नापाक होगा कि पाक होगा। अरे ये तो हमको मालूम है वो कागज पाक है। अरे कागज तो ताजिया शरीफ में लगता है, तो कागज जो है कुरान मजीद में भी लगता है, अल्लाह का कलाम में लगता है। अरे ताजिया शरीफ में कागज शरीफ लगता है, मढ़ा जाता है, बनाया जाता है ताजिया शरीफ। कागज के बिना ताजिया शरीफ नहीं बन सकता है। अरे कुरान मजीद अल्लाह का कलाम भी लिखा जाता है, उसी कागज पे लिखा जाता है। अरे अल्लाह के कलाम को तुम चूमते हो, इसीलिए जब अल्लाह का कलाम कुरान मजीद कागज पर लिखा हुआ है उसको हम चूम रहे, इज्जत अजमत कर रहे। इसी तरह इसीलिए कुरान मजीद जब चूमा जाता है तो ताजिया शरीफ भी चूमना जायज है। जब कुरान मजीद चूमना जायज है तो
ताजिया शरीफ भी चूमना जायज है। अब ये कहा जाए ये कैसे? अरे हम खाने काबे के अंदर गए, तवाफ कर रहे, जिस वक्त हम तवाफ कर रहे खाने काबे का, संगे असबत तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो क्या हुक्म है? यानी दूर से इशारा करो सीधे हाथ का और यूं करके यूं चूम लो, आपका जो है संगे असबत चूम गया। तो इसी तरह जब ताजिया शरीफ हम बनाते हैं तो इसी तरह हम जो है ताजिया शरीफ को चूमते हैं, तो हम तो ये समझ रहे हैं आका हसन का, आका हुसैन अस्सलाम का, हजरत अब्बास अलमदार का, बीबी सकीना, बीबी सुगरा का मकबरा चूम रहे हैं। अल्लाह गनी। अरे जब हम मकबरा चूम रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं? जैसे कपड़ा जुजदान बनाया जाता कुरान मजीद का, उस कपड़े को हर बिरादर यानी छूती है, और एक पाजामा भी बनाया जा रहा है, कमीज भी बनाई जा रही है, कुर्ता भी बनाया जा रहा है, हर चीज कपड़े का बनाया जा रहा, पर्दा भी बनाया जा रहा है कपड़े का, हर चीज बनाई जा रही कपड़े का, लेकिन उसकी इज्जत उज़मत नहीं हो रही है। और एक कपड़ा कुरान मजीद के लिए लाया जा रहा है, उसका जुजदान बनाया जा रहा है, और जब जुजदान में कुरान मजीद रख दी जाती है तो हम जब कुरान शरीफ खोलते हैं, अगर जुजदान पैरों में गिर जाता है तो उस जुजदान को मैं अपने ओंठों से चूमता हूं। तो अब बताइए, जब जुजदान हम अपने ओंठों से चूमता हूं, उसका अदब और एहतराम करता हूं, तो जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जबान मुबारक चुमाई हो, अपनी जबान को चुसाया हो, हजरत हुसैन अस्सलाम को अगर हमने उनके रोजे को बना दिया, उसको चूम लिया, क्या गुनाह किया? मैंने सुन्नत अदा कर दी। हमने मैं अपने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जिंदा कर दी। अगर मैं ताजिया शरीफ चूम रहा हूं, कुरान मजीद की सुन्नत अदा कर दी। अरे जीता जी जागता हुआ वो कुरान है, हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम वो कुरान है। अगर ये कहा जाए, क्योंकि फिर वही कहोगे आप मलंग बाबा साहब वही बार 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 दोहराते हो, तो ये बताइए करबला की धरती पर कौन गया था? कोई पठान गया था, कोई शेख गया था, हैं? कोई अंसारी गया था कि मुगल गया था? कौन गया था? आज मैं आज पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, अगर गया था हैदर करार का बेटा गया था, नबी का नवासा गया था, फातिमा का तैयबा ताहिरा का लखते जिगर गया था, हैं? तो अब जी बताइए, अपना खून बहे पर बार न कुछ, इस्लाम की जड़ तो हरी होवे, मेरे नाना जान की दीन की जड़ बुनियाद है, वो हरी होना चाहिए। मेरा खून बह जाए तो पूरा घर का घर कुर्बान कर दिया, यानी अल्लाह की राह में, और तब भी तुमको शर्म नहीं आ रही। अरे तुम मौलवियों से जब पूछा जाए, तुम बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी मारते हो, मुहर्रम शरीफ का जब महीना आता है उससे पहले वीडियो बना बना के भेजने लगते हो। अरे तुम आशूरा की नमाज पढ़ना जानते हो? आशूरा की नमाज पढ़ते हो, यानी रोजे रखते हो? नहीं पढ़ते हो। तुम एक जश्न उठाते हो, जो हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम का दुश्मन वो जहन्नुमी है, जो अहले बैत का दुश्मन वो जहन्नुमी है। अब मौलाए कायनात से तुमको नफरत होती है, उनसे नफरत करते हैं मौलाए कायनात से। अरे मलंगाने हजरात, मलंग शाह हजरत सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु तआला के मलंग, देखिए क्या रुबाई पढ़ते हैं। जब मलंगे आने हजरात, मलंग लोग जहां पर जाते हैं, जिस जगह अपनी धुनी रमाते हैं, वहां क्या पढ़ते हैं? ताजा रहे हमेशा ये लश्कर मदार का जलवाए खाकदारों को पे, ये परवरदिगार का कादर की बंदगी को कमर बस्ता रहे मुदाम, सत्तार नाम पाक है उस किरदगार का, शाहे मर्दा शेरे यज़दा कुब्बते